जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हरितालिका तीज के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इसे बड़ी तीज के नाम से या तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों के साथ अपने अपने वागंबर पर विराजमान थे। नंदी, वीरभद्र, भृंगी और श्रृंगी सभी अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की छंदों की स्तुति गान करके सभी वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। इसी शुभ अवसर पर देवी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महादेव जी, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति रूप में पाया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे बताने की कृपा करें। पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्यों का संग्रह किया जिससे तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। यह अति गुप्त है, फिर भी मैं तुम्हारे आगे प्रकट करता हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन है, ऐसा ही यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह तो और भी महान और पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे इस तीज का व्रत किया? कृपा कर मुझे विस्तार से बताएं। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां पर तुम भाग्यवती रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। तुमने बाल्यकाल में ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया। उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। ग्रीष्म काल में चट्टानों पर आसन लगाकर तपस्या करती थी, वर्षा ऋतु में पानी में तप करती थी और शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहती थी। इस प्रकार 6 काल तक तपस्या करने पर भी जब तुम्हें मेरे दर्शन नहीं मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुखी होकर केवल वायु का सेवन किया, वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में तुम्हें लीन पाकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। तुम्हारे विवाह के लिए भी चिंतित थे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। तब राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत और पूजन किया और उनकी उपस्थित होने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। तब राजा हिमाचल ने कहा, नारद जी, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाने लगे। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह निश्चित होने का समाचार सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ और उस दुख से तुम बहुत दुखी होकर अपनी सखी के पास गई और विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखा तो तुम्हारी सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां पर तुम्हें महाराज हिमाचल कभी ढूंढ ही नहीं सकेंगे। और ऐसा कहकर वह तुम्हें हिमालय की एक गहरी गुफा में ले गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर तुम्हें ढूंढते हुए विलाप करने लगे और सोचने लगे कि मैंने तो भगवान विष्णु को विवाह का वचन दिया है, अब मेरा वह वचन कैसा पूरा होगा। और ऐसा सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए। इसके बाद अपने नगरवासियों को साथ लेकर ढूंढने निकले। बहुत ढूंढने पर भी वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तब वे चिंता करने लगे कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया है, अथवा किसी सर्प ने डस लिया, अथवा कोई राक्षस ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न जल के व्रत आरंभ करने लगी। उस दिन उस मास की तृतीया तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और हस्त नक्षत्र था। पूजा के फल से मेरा सिंहासन डोलने लगा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी मनोकामना मुझसे कहो। इतना सुनकर तुमने मुझसे कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं।
मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति का वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गया। तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर शोक के मारे मूर्छित हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए नदी तट पर गई। तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन करके अति प्रसन्न हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। तब तुम्हारे पिता ने कहा, हे बेटी, तुम इस भयानक वन में क्यों चली आई हो? ये वन बहुत भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सांपों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अतः तुम इस भयंकर वन को त्याग करो और अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा कि पिताजी, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इसीलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राणों का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनते ही महाराज हिमाचल बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्रसन्न है, उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो और सहेली के साथ मेरे साथ अपने घर चलो। कुछ दिनों के बाद शुभ मुहूर्त आने पर तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल और महारानी मैना ने मेरे साथ किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुम्हारा हरण करके तुम्हें हिमालय की गुफा में छिपाया था, इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। इस कारण यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। यह सुनकर माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, आपने मेरे आपसे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, लेकिन इस व्रत को करने का विधान और इसका फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इस व्रत को करने की विधि भी बताइए। तब भगवान शिव ने कहा कि सौभाग्यशालिनी नारी और पति चाहने वाली कन्याओं को इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ किया जाता है। तीज का व्रत धारण करें। इस व्रत को निराहार यानी बिना आहार और निर्जला रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करें। केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र से चंदोवा तानकर बंधनवार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करें। वैदिक मंत्रों से पूजन करें, स्तुति करें, शंख मृदंग वाद्य बजाकर रात्रि में जागरण करें। भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह की भोग सामग्री अर्पित करें। ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र आदि का दान दें। पूजन के अंत में पार्वती देवी से प्रार्थना करें, जय जय माता, जय जय माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम दाता आनंद पुरारी, सभी संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भक्ति भाव में तुमको पाऊं, कर दो पूर्ण बाता, जय जय माता, जय जय माता, मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना करने के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें। चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से सभी नारियां सौभाग्यवती हो जाती हैं, धन पुत्र पोत्रों से सुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं करती है, वह बार बार वैधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी तो बहुत पैसे वाली अमीर थी, लेकिन देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान शिव की माता पार्वती की परम भक्त थी। हर साल सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। हर साल हरतालिका तीज का व्रत निराहार निर्जल रहकर करती। महादेव पार्वती की रोज पूजा करती। वहीं उसकी जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो तो गांव की औरतों के साथ बैठी रहती और इधर उधर की बातें करती। साथ ही अपनी देवरानी को भी कहा करती, कहाँ तुम सारा दिन इस पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ गांव में निकला करो, तुम्हें भी पता चलेगा कि आजकल चल क्या रहा है। लेकिन देवरानी कह देती कि नहीं दीदी, मेरा मन इन सभी बातों में नहीं लगता, मुझे तो पूजा पाठ करने में ही असीम सुख की प्राप्ति होती है। देवरानी की पूजा भक्ति को देखकर गांव के सभी लोग उससे प्रभावित थे, उसकी प्रशंसा करते थे और यह देखकर जेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मन ही मन वो देवरानी से ईर्ष्या करने लगी। देवरानी ने अपने घर के आंगन में कुछ फूल पौधे लगा रखे थे।
जिसमें से वो फूल तोड़कर रोज महादेव जी के लिए, माता पार्वती के लिए जब पूजा करने जाती तब ले जाती। लेकिन जेठानी से यह सब देखा नहीं जाता। उसने क्या किया कि देवरानी के उठने से पहले ही उसके आंगन के फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो सुबह उठती और सारे फूलों को तोड़कर जमीन पर गिरा देती और फिर मन में सोचती, अब देखती हूँ क्या लेकर जाएगी पूजा करने के लिए। लेकिन देवरानी किसी से कुछ भी नहीं कहती। वो फूलों की पत्तियां जो जमीन पर पड़ी हुई थी उन्हें ही समेटकर, उन्हें धोकर अपनी पूजा की थाली में रख लेती और मंदिर में चली जाती। एक दिन की बात है, देवरानी का हरतालिका तीज का व्रत था। घर का सारा काम करके जब वो पानी लेने जाने लगी तो जेठानी कहने लगी कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। उस गांव के लोगों को पीने का पानी भरने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। अब दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने के लिए जाने लगी। ऊपर कैलाश पर्वत से माता पार्वती बैठी सब देख रही थी। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, हे महादेव जी, पृथ्वी पर हमारी एक भक्त है, बहुत पूजा पाठ करती है, मैं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ। आज उसका हरतालिका तीज का व्रत है। तब महादेव जी ने कहा, चलो प्रिय, देर किस बात की है। अब महादेव जी पार्वती जी ने एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपत्ति का वेश बनाया और उनके रास्ते में आकर बैठ गई। देवरानी जेठानी जब दोनों पानी भरकर लौट रही थी तो ब्राह्मण दंपत्ति ने उनसे पीने का पानी मांगा, तो जेठानी ने तो पानी पिलाने से मना कर दिया। कहने लगी, इतनी दूर जाकर पानी भरकर लाए हैं, अब तुम्हें पिला दूंगी तो मुझे फिर से जाकर दोबारा पानी भरकर लाना होगा। लेकिन देवरानी ने उन्हें पानी पिला दिया। तब ब्राह्मण कहने लगे कि बेटी, हमारी झोपड़ी यहीं पास में है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा अधिक पानी है तो हमारी झोपड़ी में, हमारे मटके में भी एक घड़ा पानी भर दो। हम दूर देश से आए हैं, तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, इस गांव में कुछ दिन तक रुकेंगे और तुम देखो हमारी इतनी उम्र हो गई है कि इतनी दूर से पानी भर कर लाना हमारे लिए संभव नहीं है। तब देवरानी कहने लगी, कोई बात नहीं बाबा, आप चिंता मत करो, मैं रोज एक मटका पानी आपकी झोपड़ी में भी भर दिया करूंगी। अब जेठानी देवरानी को देखकर ताने मारने लगी। कहने लगी कि ये धर्म कर्म का काम तुम ही करो, मुझसे तो इतनी भलाई किसी की होती नहीं है, मुझसे तो मेरे घर का काम निमट जाए वही बहुत है। जा तू इनकी सेवा कर, मैं तो घर जा रही हूँ। इतना कहकर जेठानी वहां से चली गई। देवरानी ने उनकी झोपड़ी में जाकर एक मटका पानी का भरा, दोबारा से पानी भर कर लाई और फिर अपने घर गई। इस तरह से उसे घर जाने में बहुत देर हो गई। घर जाकर उसके पति ने पूछा कि क्या बात है, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई, देखो तो जरा, भाभी तो कब से आ गई हैं। तब उसने सारी बात बता दी। अब तो वह रोज एक मटका पानी बूढ़े ब्राह्मण दंपत्ति की झोपड़ी में भी भरकर रखने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी पानी भरकर घर जा रही थी तो रास्ते में वही ब्राह्मण दंपत्ति उन्हें बैठे मिले। देवरानी से कहने लगे, बेटी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, अब हम वापस अपने गांव को जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमारी झोपड़ी में चलो। जब देने लेने की बात हुई तो जेठानी एकदम से बोली, क्यों बाबा, आप केवल मेरी देवरानी को ही दोगे, मुझे कुछ नहीं दोगे? हाँ सही बात है, आप मुझे क्यों दोगे, मैंने थोड़ी ही आपको पानी पिलाया, आपकी सेवा की, आप मुझे क्यों दोगे? ठीक है, जा छोटी तू ही ले ले। तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव जी और पार्वती जी कहने लगे कि नहीं बेटी, कर्म फल तो सबको ही मिलता है, तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा, इसने जो कर्म किए हैं उसका फल इसे मिलेगा, तुम भी हमारी झोपड़ी में चलो। इतना सुनते ही तो जेठानी बड़ी खुश हो गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ दोनों देवरानी जेठानी उनकी झोपड़ी पर गए। तब महादेव जी कहने लगे कि बेटी, तुम अंदर जाकर देखो, हमारी झोपड़ी में 2 घड़े रखे हैं, उसमें से तुम अपने अपने हिसाब से एक एक घड़ा ले लो। तो जैसे ही देवरानी जेठानी ने अंदर जाकर देखा तो देखा एक घड़ा तो सोने का रखा था और एक घड़ा मिट्टी का रखा था। तो जेठानी तो भाग कर गई और उसने सोने का घड़ा उठा लिया। अब देवरानी को मिट्टी का घड़ा लेना पड़ा। बाहर आई तो महादेव पार्वती जी कहने लगे, बेटी, तुम्हें सोने का घड़ा लेना चाहिए था। तो देवरानी कहने लगी, कोई बात नहीं बाबा, कर्म फल की बात है, कर्म फल तो मिट्टी के घड़े से भी मिल जाएंगे। अब दोनों अपने अपने घड़े लेकर अपने अपने घर आ गई। घर आकर अपने घड़ों को रख दिया। देवरानी ने तो अपना घड़ा पूजा के स्थान पर रखा, जेठानी ने अपना घड़ा सोने का था तो तिजोरी में बंद करके रख दिया। पूरी रात जेठानी को नींद नहीं आई, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा था कि अगले दिन जब तुम्हें सुबह उठोगे
तो तुम्हें तुम्हारे कर्म फल के हिसाब से घड़े में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो सुबह जल्दी उठी जेठानी ने जल्दी जल्दी तिजोरी खोली और घड़े को देखा तो उसका तो माथा ठनक गया। उसका सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया और उसमें कोयले पत्थर कंकर भरे थे। उधर देवरानी ने सुबह उठकर नहा धोकर पहले पूजा पाठ किया, मंदिर गई और आकर अपने घड़े में देखा तो उसका मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया और उसमें तो खूब सोने चांदी हीरे मोती भरे मिले। जेठानी भागी भागी देवरानी के पास आई और कहने लगी, तू अपना घड़ा दिखा। तो देवरानी ने अपना घड़ा दिखा दिया। जेठानी ने देखा उसका सोने का घड़ा, उसमें सोने चांदी हीरे मोती भरे हैं, तो वो तो उससे लड़ने लग गई। उसने कहा कि तूने मेरा घड़ा चुराया है। देवरानी बोली कि नहीं दीदी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, आप तो अपना घड़ा लेकर अपने घर चली गई थी, मैं भला कैसे चुरा लेती। कहने लगी, नहीं तुझे पता है ना मेरा घड़ा सोने का था, तेरा मिट्टी का था। अब देख, तेरे हाथ में सोने का घड़ा है, मेरे हाथ में मिट्टी का घड़ा है, तो ये घड़ा तेरा है और वो घड़ा मेरा है। छीन झपट के उसका सोने का घड़ा ले गई। ले जाकर उसने सोने चांदी हीरे मोती से भरा अपना सोने का घड़ा फिर से तिजोरी में रख दिया। देवरानी ने वो कोयले से भरा घड़ा फिर से ले जाकर मंदिर में रख दिया। अगले दिन देवरानी फिर से सुबह उठी तो तिजोरी खोल के देखा कि देखूं अब तो मेरा धन डबल हो गया होगा, दुगना हो गया होगा। तो उसने खोल के देखा तो देखा वो घड़ा फिर से मिट्टी का हुआ पड़ा है, लेकिन इस बार उसमें कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू ये सब भरे पड़े हैं। और धीरे धीरे करते करते ये सारे सांप बिच्छू उसके घर में फैल गए। उसे अपने घर को छोड़कर भी बाहर निकलना पड़ा। उधर देवरानी ने फिर पूजा पाठ करके घड़ा खोल के देखा तो देखा वो फिर सोने का हो गया। फिर उसमें सोने चांदी हीरे मोती भरे मिले। थोड़ी देर में जेठानी का पति जब खेतों से वापस आया तो अपने घर में सांप बिच्छू फैले देखकर पूछने लगा, ये सब क्या है। तो जेठानी ने जेठ को सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे बाबा जी ने एक घड़ा दिया था और कहा था तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इसमें तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जेठ ने कहा, अरे बावली, तू पहले कर्म तो अच्छे कर, जैसे कर्म करेगी फल भी तो तुझे वैसा ही मिलेगा। तो कर्म तो अच्छे करती नहीं तो तुझे फल कहाँ से मिलेगा। छोटी को देख, अच्छे कर्म करती है तो उसे कर्म फल भी अच्छा मिलता है। अब जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया, जोर जोर से रोने लगी। रोती रोती देवरानी के पास गई और देवरानी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। तब देवरानी कहने लगी, जी आप रो मत, आप महादेव जी की पार्वती जी की रोज पूजा किया करो। तब देवरानी ने शंकर पार्वती जी से महादेव जी से प्रार्थना की तो देवरानी की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने अपनी माया जो सांप बिच्छू के रूप में जेठानी के घर में फैली थी वो समेट ली। जेठानी का घर फिर से पहले जैसा हो गया। अब तो देवरानी जेठानी दोनों मिलकर रोज भगवान शंकर की माता पार्वती की पूजा करने लगी, रोज मंदिर जाने लगी, खूब व्रत उपवास करने लगी। माता पार्वती की कृपा से देवरानी जेठानी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिला। हे महादेव पार्वती जी, जैसे आपने हरतालिका तीज व्रत करने का फल देवरानी को दिया वैसा ही सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अखंड सुहाग देना। और जैसे आपने जेठानी को दंड दिया वैसा दंड किसी को भी मत देना। बोलिए शंकर पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शंकर ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम पृथ्वी लोक में घूमने नहीं गए, चलो आज वहीं पर घूम कर आते हैं। तब भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी को साथ लेकर पृथ्वी लोक पर पहुंचे। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। जब उनके आगमन का समाचार सुना तो गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। लेकिन भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी समय लग गया। अभी भी भोजन बना ही रही थी कि साधारण कुल की स्त्रियां पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार किया और सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान लेकर वहां से लौट गई। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां बहुत सारे पकवान लेकर विधि विधान से माता गौरी की भगवान शंकर की पूजा करने पहुंची। तब उन्हें देखकर भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, हे देवी, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी। तब पार्वती जी कहने लगी, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता न करें, उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, और यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशालिनी हो जाएगी। जब उन स्त्रियों ने पूजा पाठ समाप्त कर लिया तब पार्वती देवी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी।
जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा लेकर पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर उन्होंने भगवान शिव को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी को माथे से तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग भी लगा लिया। इतना सब करते करते पार्वती जी को भी काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी पूछने लगे, हे देवी, आपको बहुत देर हो गई है, आप क्या कर रही थी? तब पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि मेरे भाई भावज मिल गए थे, मायके वाले मिल गए थे, बस उन्हीं से बात करने लगी और इसी में मुझे देर हो गई। पर महादेव तो महादेव जी ही थे, वे तो कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और कौन सा प्रसाद खाया? तो पार्वती जी ने फिर झूठ बोल दिया कि मेरे भावज ने तो मुझे दूध भात खिलाया है और मैं खाकर सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर जाने लगे। अब तो पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो मेरी लाज रख लेना। प्रार्थना करती हुई पार्वती देवी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर पर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के अंदर गए तो देखती क्या है, वहां तो भगवान शिव के साले सहलज पूरा परिवार उपस्थित है। उन्होंने भगवान शंकर का, माता गौरी का खूब स्वागत किया। कुछ दिनों तक वहां पर रहे। फिर पार्वती जी ने भगवान शिव से चलने को कहा, लेकिन शिव जी तो चलने को तैयार ही नहीं। कहने लगे कि अभी क्या जल्दी है, अभी थोड़े दिन और रुक जाते हैं। तब पार्वती देवी रूठ गई और अकेली ही वहां से चल दी। अब भगवान शिव को भी माता पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते बहुत दूर आ गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। तब अचानक से भगवान शंकर पार्वती देवी से बोले, अरे, मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ, चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। तब पार्वती जी कहने लगी, रुकिए भगवान, मैं ले आती हूँ। जाने को तैयार हो गई, लेकिन भगवान शंकर कहने लगे, रुकिए देवी, नारद जी हैं, नारद जी ले आएंगे। अब नारद जी माला लेने पहुंचे। वहां पहुंचे तो नारद जी को कोई महल नजर ही नहीं आया। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। हिंसक पशु उसमें विचर रहे थे। नारद जी इधर उधर भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गया। अभी नारद जी सोच ही रहे थे कि इतने में ही बिजली चमकी और नारद जी को भगवान शिव की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और भगवान शिव के पास पहुंचकर वहां का सब हाल बता दिया। तब भगवान शिव हंसकर कहने लगे, हे नारद जी, ये सब तो पार्वती देवी की लीला है। तब पार्वती देवी कहने लगी, नहीं भगवान, मैं किस योग्य हूँ। अब नारद जी सिर झुकाकर कहने लगे, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हो। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं, समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। आपके लिए यह काम करना भला कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने आगे कहा, हे महामाए, गोपनीय पूजन सबसे अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं आपको आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उसे महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संग मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सिर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए।
उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं माता पार्वती की आरती।
जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता, बोलो जय पार्वती माता। जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता, बोलो जय पार्वती माता। अरिकुल पथ्य विनाशिनी जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता, बोलो जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा, देव वधू जस गावत नृत्य करता था, बोलो जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर नाम सती कहलाता, हिमाचल घर जन्मी सखियन रंग राता, बोलो जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हिमाचल स्याता, सहस्त्र भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाता, बोलो जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही हो जननी शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बीन लही सारा जग मद माता, बोलो जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम सब चित को लाता, गावत दे दे ताली मन में रंग राता, बोलो जय पार्वती माता। श्री पार्वती मैया की आरती जो कोई गाता, सदा सुखी नित रहता सुख संपत्ति पाता, बोलो जय पार्वती माता। जय पार्वती माता बोलो जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता, बोलो जय पार्वती माता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो।